दोस्तों जय हिंद, वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग, जब कभी इस वीडियो को देख रहे हो तब। हम अभी कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। कल के लेक्चर में रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी और उसके बारे में हमने डिस्कस किया था, और हम जाते जाते दो न्यूमेरिकल होमवर्क के लिए देखे गए थे। ये पहला न्यूमेरिकल जिसको हम आज के लेक्चर में सॉल्व करेंगे, मैंने इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट किया है। क्वेश्चन में दिया था अ फ्रीली मूविंग पिस्टन डिवाइड्स अ वर्टिकल सिलेंडर क्लोज्ड एट बोथ एंड्स इनटू टू पार्ट्स। तो यहाँ पे एक सिलेंडर दिया है, उसके अंदर एक पिस्टन है फ्रीली मूविंग, ताकि ये अप एंड डाउन कर सकता है। और यहाँ पे दो पार्ट में वो डिवाइड कर रहा है, पिस्टन दो पार्ट में सिलेंडर को डिवाइड कर रहा है। ईच पार्ट कंटेनिंग 1 मोल ऑफ एयर, मतलब ऊपर भी 1 मोल की एयर है, नीचे भी 1 मोल की एयर है। इन इक्विलिब्रियम, मतलब ये सेल्फ एडजस्ट होके कांस्टेंट हो गया कौन, पिस्टन, तब हमने वर्ड यूज़ किया इन इक्विलिब्रियम। कौन से टेम्परेचर पे, 300 केल्विन टेम्परेचर पे। वॉल्यूम ऑफ अपर पार्ट इज़ 4 टाइम्स दैट ऑफ द लोअर पार्ट। अपर पार्ट का वॉल्यूम और लोअर पार्ट के वॉल्यूम का कंपैरिजन दिया है। वॉल्यूम ऑफ अपर पार्ट इज़ 4 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ लोअर पार्ट। तो अगर मैं लोअर पार्ट के वॉल्यूम को v मान लेता हूँ तो मुझे पुट करने में आसानी हो जाएगी। तो लोअर पार्ट का वॉल्यूम अगर v है तो इसको v लिख दिया, तो अपर पार्ट का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 4v हो जाएगा। ये एक इन्फॉर्मेशन यहाँ से निकाली। फिर पूछा गया है एट व्हाट टेम्परेचर द रेशियो ऑफ दिस टू वॉल्यूम विल बी 2। तो कौन सा टेम्परेचर पे, या एट व्हाट टेम्परेचर, किस टेम्परेचर पे ये जो वॉल्यूम का रेशो है, अपर वॉल्यूम अपॉन लोअर वॉल्यूम, इसका रेशो 2 आना चाहिए, ये ऐसा पूछा है। तो यहाँ पे भी हम मान लेते हैं कि अगर ये वी एल यहाँ पे लिख दो, लोअर वॉल्यूम लेट्स से इट इज़ वी डैश, तो ये जो अपर वॉल्यूम है ये 2v डैश हो जाएगा। सो हमें वॉल्यूम का रेशो यहाँ से पुटअप कर दिया। हमें टेम्परेचर की तलाश है, हमें टेम्परेचर की तलाश है। तो हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, यहाँ पे इसका लोअर पार्ट और इसका लोअर पार्ट के ऊपर हम गैस लॉ लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे भी 1 मोल की गैस है लोअर पार्ट में। तो जब टेम्परेचर चेंज होगा तो पिस्टन के अंदर से गैस तो लीक नहीं होगी, तो नीचे भले ही ये गैस कंप्रेस हो लेकिन 1 मोल ही रहेगा। तो नंबर ऑफ मोल्स इन द लोअर पार्ट एज वेल एज नंबर ऑफ मोल्स इन द अपर पार्ट आर इक्वल। तो एक कोई भी पार्ट ले लो, इसका लोअर पार्ट और इसके लोअर पार्ट में हम क्या गैस लॉ लगा देंगे। तो हम यहाँ पे गैस लॉ लगा देंगे। लेट से मैं यहाँ पे लोअर पार्ट पे गैस लॉ लगा देता हूँ, वो क्या हो जाएगा, P1V1/T1 इज इक्वल्स टू P2V2/T2। ठीक है। तो यहाँ के प्रेशर वॉल्यूम और यहाँ के प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर को हम इक्वेट कर देंगे। ठीक है। उसके पहले हमें प्रेशर तो पता होना चाहिए। तो प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम बिकॉज द टेम्परेचर इज कांस्टेंट। तो अगर इस 4v वॉल्यूम का प्रेशर मैं P कंसिडर करता हूँ तो V वॉल्यूम का प्रेशर क्या हो जाएगा, 4P, बिकॉज प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। यहाँ का वॉल्यूम V डैश है और यहाँ का वॉल्यूम 2V डैश है, तो यहाँ का प्रेशर 2P डैश हो जाएगा, ऊपर का प्रेशर P डैश हो जाएगा। ठीक है, ऑल राइट। हमें रिलेशन चाहिए अभी, ये वाले प्रेशर का और ये वाले प्रेशर का रिलेशन चाहिए, ये वाले वॉल्यूम का और ये सिचुएशन में जो वॉल्यूम है उसका हमें रिलेशन चाहिए। तो यहाँ पे देखते हैं, तो ये क्लोज कंटेनर है बेटा, क्लोज कंटेनर है, तो जो प्रेशर डिफरेंस अपर और लोअर पोर्शन में यहाँ पे रहेगा वही प्रेशर डिफरेंस यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, प्रेशर भले ही अपर पोर्शन में और लोअर पोर्शन में अलग अलग हो लेकिन प्रेशर डिफरेंस तो सेम रहेगा बिकॉज कंटेनर इज क्लोज्ड। तो यहाँ का प्रेशर डिफरेंस कितना हो जाएगा, it is nothing but 4p minus p. so pressure difference in 1 is 4p minus p. यहाँ का pressure difference 2p dash minus p dash, so 2p dash minus p dash, so 4p minus p is 3p, 2p dash minus p dash is p dash. so pressure at two state का रिलेशन मिल गया। वैसे ही हम वॉल्यूम का रिलेशन यहाँ से निकालते हैं। सो जो टोटल वॉल्यूम यहाँ पे होगा वही टोटल वॉल्यूम यहाँ पे होगा, राइट। टोटल वॉल्यूम यहाँ पे कितना है, 5v, 4v प्लस v। यहाँ पे टोटल वॉल्यूम कितना है, 2v डैश प्लस v डैश, सो 5v इज इक्वल्स टू 3v डैश। ये दो रिलेशन हमें मिले, इन दोनों को लेकर हम आगे आए। हमने P1v1 इज अपॉन T1 इज इक्वल्स टू P2v2 अपॉन T2 लिखना था। लोअर पोर्शन के लिए लगा रहा हूँ मैं ये दो सिचुएशन में, जब टेम्परेचर 300 हो और जब टेम्परेचर हमें निकालना है। सो P1 को मैंने लिखा 4p,
V1 को लिखा मैंने V, सो 4P इंटू वी डिवाइडेड बाय टेम्परेचर कितना है, इट इज़ 300, वो यहाँ पे लिखा, इज इक्वल्स टू, ये सिचुएशन के लिए लोअर पार्ट से V डैश और यहाँ पे प्रेशर कितना है 2P डैश, सो प्रेशर को लिखा 2P डैश, वॉल्यूम को लिखा V डैश अपॉन T। लेकिन यहाँ पे 4 वेरिएबल हो गए, तो हमने अभी जस्ट रिलेशन निकाला है 3P इज इक्वल्स टू P डैश एंड 5V इज इक्वल्स टू 3V डैश बेटा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2P डैश को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, विल सब्स्टिट्यूट 2P डैश, तो 2 को एज इट इज़ लिख दो। P डैश को कुछ लिख सकते हैं क्या, हमने लिखा P डैश को इन टर्म्स ऑफ 3P लिख सकते, तो P डैश को मैंने 3P लिख दिया। V डैश यहाँ पे है, तो 5V इज इक्वल्स टू 3V डैश से हम V डैश एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। यहाँ से V डैश मैंने निकाला, वो हुआ 5V डिवाइडेड बाय 3, वो मैंने यहाँ पुट कर दिया, सो V डैश को हमने पुट किया 5V डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। और हमें अभी टेम्परेचर T फाइंड आउट करना था, दैट इज़ अवर पर्पस फॉर दिस क्वेश्चन विच इज़ द रिक्वायरमेंट। तो PV चला गया, ये 3 और ये 3 भी चला गया, ठीक है। तो यहाँ पे बचा 4/300 इज इक्वल्स टू ये 5 2 ज़ा 10 डिवाइडेड बाई ये T, सो T हमने फाइनली फाइंड आउट कर लिया 750 केल्विन, दैट इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन दोस्तों होमवर्क का दिया था, इन अ रीजन ऑफ आउटर स्पेस देर आर अबाउट 100 मॉलिक्यूल्स पर सेंटीमीटर क्यूब ऑन एन एवरेज। अच्छा, द टेम्परेचर इज अबाउट 3 केल्विन, एस्टिमेट द प्रेशर ऑफ दिस वेरी डाइल्यूट गैस। आउटर स्पेस में ग्रेविटी का इफेक्ट कम है उस जगह पे, यहाँ पे दिया गया है कि इतने मॉलिक्यूल्स है पर यूनिट वॉल्यूम में, टेम्परेचर उसका इतना है, तो वहाँ पे प्रेशर कितना होगा ये गैस का। तो हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन है, आइडियल गैस इक्वेशन ही लगाएंगे, उसके बाहर का कोई पूछेंगे नहीं कि कैसे पता चलेगा कि ये आइडियल गैस है, आइडियल गैस ही मानकर चलना होता है। PV इज इक्वल्स टू nRT हमारा मोलार फॉर्म है। हमने कहा कि ये मॉलिक्यूल के टर्म में कुछ दिया है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्म भी है ना हमारे पास आइडियल गैस का, PV इज इक्वल्स टू NKT, हमने मॉडिफाइड फॉर्म में इसे पढ़ा था, वेयर K इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, N इज नंबर ऑफ मोल्स, T इज अ टेम्परेचर, P और V तो हमें बचपन से पता है। तो प्रेशर का कैलकुलेट करना था, तो P इज इक्वल्स टू NKT अपॉन V हमने लिखा, नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे दिए थे 100 मॉलिक्यूल्स पर सेंटीमीटर क्यूब, मतलब एक ही स्टेटमेंट में मॉलिक्यूल भी डिफाइन कर दिए, वॉल्यूम भी बता दिया। मॉलिक्यूल्स कितने हैं 100, तो 100 लिख दिया। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू होती है 1.38 इंटू 10⁻³ टेम्परेचर केल्विन में है क्या, हाँ केल्विन में ही है, ऐसा यूनिट में वैल्यू पुट करनी है हमें यहाँ पे, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कितना लोगे, तो पर सेंटीमीटर क्यूब, मतलब पर यूनिट वॉल्यूम पूछा है, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर 100 मॉलिक्यूल्स है, लेकिन हम 1 सेंटीमीटर क्यूब क्यों पुट करेंगे, हमें तो ऐसा यूनिट चाहिए। तो 1 सेंटीमीटर मतलब 10⁻² मीटर, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब विल बी नथिंग बट 10⁻6 मीटर क्यूब, तो 10⁻6 लिख दिया, आंसर कैलकुलेट करके आया दिस मच पास्कल, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन हमने होमवर्क के सॉल्व किए, हम अभी आगे बढ़ते हैं। सो कंटिन्यू करेंगे आफ्टर 2 क्वेश्चंस। डिफरेंट मॉलिक्यूलर स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल, उसमें से 2 स्पीड्स हमने कल देख लिए थे, एवरेज वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। आज हम देखेंगे मीन स्पीड एंड मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। तो स्टार्ट करते हैं मीन स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल से। हेडिंग लगा दिया मैंने, मीन स्पीड ऑफ ए गैस मॉलिक्यूल। मीन स्पीड क्या होती है, फॉर्मूला इसका ये होता है, मीन स्पीड इज इक्वल्स टू मीन स्पीड, ठीक है। सो मीन के लिए हम ऐसे ब्रैकेट दिखाते हैं, इज इक्वल्स टू, इट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ इंडिविजुअल वेलोसिटीज ऑफ द मॉलिक्यूल, सम अप करेंगे इनको, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर गैस कंटेनर के अंदर है, डिवाइडेड बाय n करेंगे, ये हमारी हो गई मीन स्पीड, ठीक है। इसका दूसरा फॉर्म भी होता है मैक्सवेल भाई साहब, बाय मैक्सवेल। मैक्सवेल काफ़ी ग्रेट साइंटिस्ट थे, एक्चुअली मैक्सवेल मैथमेटिशियन थे फर्स्ट, उनका इंटरेस्ट डेवलप हुआ फिज़िक्स के अंदर, उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में बहुत अच्छा योगदान दिया, और साथ ही साथ ये गैस थ्योरी के अंदर भी उन्होंने काम किया, ठीक है। तो देखो आदमी कहाँ से कहाँ जा सकता है। सो द मैक्सवेल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, ये भी पढ़ेंगे हम आगे, उससे एक एक्सप्रेशन हमें मिलेगा, किसका एक्सप्रेशन हमें मिलेगा, मीन स्पीड का एक एक्सप्रेशन हमें मिलेगा। वो एक्सप्रेशन हमें याद रखना है, 8RT अपॉन
पाई इंटू कैपिटल एम मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो मीन वेलोसिटी का एक फॉर्मूला हमें मिल गया, मीन स्पीड का एक फॉर्मूला हमें मिल गया 8RT/πm, और इन टर्म्स ऑफ इंडिविजुअल मॉलिक्यूल की स्पीड तो ये हमारा एक फॉर्मूला है। ठीक है, मीन वेलोसिटी से हम मीन फ्री पाथ भी निकाल सकते हैं। हमने एक टर्म देखी थी मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ क्या होता था? मीन फ्री पाथ मैंने कहा था उसको लैम्डा एम से हम दिखाएंगे। मतलब दो मॉलिक्यूल्स अगर कोलाइड हो रहे हैं, अगर ये कोलिजन करके आया और ये दूसरा मॉलिक्यूल कोलिजन करके यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे अगर कोलिजन हो रहा है, कोलिजन यहाँ पे भी एक हो चुका है, सो बिटवीन द टू सक्सेसिव कोलिजन जो डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया है उसको हम मीन फ्री पाथ कहते हैं। ठीक है, कोलिजन होने के पहले वाला जो डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया है, इतना डिस्टेंस, उसको कहेंगे हम मीन फ्री पाथ। ठीक है, तो वो कैलकुलेट करेंगे हम, और कितना टाइम उसने लगाया था, हमने उस टाइम को दिखाया था रिलैक्सेशन टाइम। याद है ये चीज़ है, रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है सर, हमें रिलैक्स होने का टाइम ही कहा है। सो मीन फ्री पाथ जब हम निकालेंगे तब यहाँ पे वेलोसिटी हम मीन वेलोसिटी पुट करेंगे इनटू हम रिलैक्सेशन टाइम टाउ सब्स्टिट्यूट करते हैं। ठीक है, अभी के लिए हम फॉर्मूला लिख के छोड़ देंगे, न्यूमेरिकल में एक एक फॉर्मूला चुन चुन के हम निकालेंगे और उनके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मीन फ्री पाथ में हमें 3 फार्मूलाज मिले, मीन वेलोसिटी का फॉर्मूला एक, और इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल के एवरेज वाला फॉर्मूला, और एक मीन फ्री पाथ का फॉर्मूला हमने यहाँ पे डिफाइन किया। दैट्स इट। आगे चलते हैं, लास्ट वाली स्पीड हम देखते हैं, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। 4th पॉइंट, फॉर्मूले ही देखने होते हैं ज़्यादातर, यहाँ पे हेडिंग लगा देता हूँ मैं, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल क्या होती है? दिस इज द स्पीड विथ विच, ऐसा लिखते हैं, दिस इज द स्पीड विच इज कॉमन इन मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ए गैस। ठीक है, मतलब इतने सारे इस कंटेनर के अंदर ढेर सारे गैस हैं, मतलब ढेर सारे मॉलिक्यूल्स हैं, अलग अलग स्पीड से जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम कुछ सिमिलैरिटीज़ देखना चाहते थे कि ऐसे कितने सारे मॉलिक्यूल है जिनकी सेम स्पीड है, उसको हमने कहा कि मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। दिस इज द स्पीड विथ विच इज़ कॉमन इन मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो सेम स्पीड कितने मॉलिक्यूल के पास है उसको कहेंगे मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, एंड इट इज गिवन एज, it is given as VMP। सफिक्स में MP लिखेंगे तो समझ में आएगा कि मोस्ट प्रोबेबल है, सफिक्स में RMS लिखेंगे तो समझ में आएगा VRMS की बात हो रही। तो इसका फॉर्मूला आता है, ज़्यादातर हमें फॉर्मूला से ही मतलब है, कहाँ से आया उससे ज़्यादा मतलब नहीं है, उससे कुछ हासिल भी नहीं होने वाला है। सो √2RT/m ये मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का फॉर्मूला होता है। तो भैया 4 प्रकार की स्पीड आ गई हमारे पास। ठीक है, उसमें से 3 स्पीड को अगर हम कंपेयर करेंगे, ठीक है, हमने देखी थी अभी देखी हमने मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, फिर हमने मीन स्पीड देखी, और हमने RMS स्पीड देखी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी देखी। ठीक है, इनको अगर कंपेयर किए जाए तो कौन सबसे ज़्यादा होती है, विच इज़ द हाइयर। ठीक है, तेज़ कौन सी होती है? ठीक है, VRMS की वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है, उसके बाद V मीन आता है, और उसके बाद मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। तो ये एक रिलेशन हम बता सकते हैं कि सबसे फास्ट कौन सी होती है, तो VRMS, उसके बाद V मीन, फिर मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का नंबर यहाँ पे लगता है। ठीक है, तो ये हुई बात स्पीड के बारे में। थोड़ा प्रेशर के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो हम अभी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। टाइम विल नॉट अलाउ मी टू कवर द डेरिवेशन फॉर प्रेशर। सो बेटा नेक्स्ट लेक्चर में जब हम आएंगे,
नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्रेशर। ठीक है, मैं अभी एक बस हेडिंग यहाँ पे लगा देता हूँ और छोड़ देता हूँ क्लास को। प्रेशर exerted by a gas, प्रेशर exerted by a gas। ठीक है, कोई जाइएगा मत, मैं 2-3 बातें अभी कहने वाला हूँ। ये टॉपिक हम कल के लेक्चर में पढ़ेंगे, आज के लेक्चर में बस इतना।